राधे राधे। राधे राधे। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आरसीएम बिजनेस अब कोई नया नाम नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया में हर कोई आरसीएम बिजनेस के बारे में जानता है। ये अलग चीज है कि इतना इसकी गहराई अधिक है कि इसको जैसे समुद्र में लोग ऊपर ऊपर रह जाता है, इसलिए इसकी गहराई में लोग नहीं जाते हैं, नहीं समझते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इसी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि मैं भी इसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे इस पूरे क्षेत्र के जो अंगद नाम से प्रसिद्ध है बड़े भाई सुशील जी और हनुमान जी के नाम से फेमस है डॉक्टर विनोद जी, उन दोनों के विशेष प्रेरणा से मैं भी इसमें एक्टिव हूँ पिछले लगभग 14-15 माह से। और जो मुझे समझ में आया, चूँकि आप लोग सभी यहाँ पे लीडर ही हैं, तो अगर आप थोड़ी सी ध्यान देकर मेरी बात को समझेंगे तो मैं कुछ खास बात पर आज आपके सामने प्रकाश डालेंगे। इससे मैं जिस बात को सबसे ज़्यादा मानता हूँ आरसीएम बिजनेस में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसी भी लीडर के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है, यह संकल्प लेना कि मुझे आरसीएम बिजनेस में टिकना है। क्योंकि होता क्या है कि हम इसमें आए, हम काम करना शुरू किए, हम 10-5 लोग को बताना शुरू किए, 10-5 लोग सोचना शुरू किए, अब उन लोग भी पॉजिटिव हुए कि चलो अब इनके साथ काम करना है, तब तक हम ही निगेटिव हो जाते हैं। आज है कि हमारे जितने सर्किल के लोग हैं, साल भर में उन लोग से कहना शुरू किया। पिछले माह मेरा भाई संजीव भी आए, एक और भाई सीन सर आया, परिवार के बहुत सारे लोग आए। अगर मैं ही छोड़ देता तो लोग कहाँ से आते? तो हमें याद कर रहा है कि लोग हमें वॉच करते हैं, आरसीएम को तो बाद में देखते हैं, क्योंकि हम उनके सामने हैं, हमारे माध्यम से वो आरसीएम को समझना चाहते हैं। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आरसीएम बिजनेस में आया है, उसको एक संकल्प लेकर आना है कि मैं यहाँ टिकूंगा। अगर पॉजिटिव सोचे तो इसमें असीम संभावना है। प्रैक्टिकल देखना है तो जाकर देखिए आदरणीय श्री मुकेश कोठारी जी को, आदरणीय श्री सुरेंद्र जी वत्स को, अभी जहानाबाद में आए हुए थे हमारे श्री रवि ओपी शर्मा जी को, ये सब 50 लाख प्लस वाले हैं। आदरणीय श्री सुजीत सर को देखिए, सफायर 15 लाख से ऊपर है। ये प्रैक्टिकल देखिए कि इसमें कितनी संभावना है। थियोरेटिकल की अगर हम बात करें तो अगर थियोरेटिकल में पहले निगेटिव ही सोचे तो आरसीएम हमसे ले क्या रहा है, 1 रुपया भी तो नहीं मांग रहा है। हम दुकान में गए सामान लिए, हमें अच्छा लगा तो यूज किए। तो निगेटिव में भी सोचे तो हमको यहाँ जा कुछ नहीं रहा है और टीके रह गए तो यहाँ असीम संभावनाएं हैं। जब मैं आरसीएम बिजनेस शुरू किया तो मुझे अपने पुराना जीना है। जब मैं क्रिकेट खेलता था, हमारे टीम में संजीव भाई भी रहते थे, मसौड़े में बहुत गेंद तक क्रिकेट खेला। मैं जब तक पिच पे रहता था, हमारे सारे चाहने वाले, हमारे टीम के लोग, जिसको हम लोग पट्टी बोलते थे कि हमारे पट्टी के लोग, सबको भरोसा रहता था कि अभी भी खेल एक मैच इधर ही जीतेंगे। जब तक मैं पिच पे रहता था तो मैं क्या करता था, मैं छोटा टारगेट लेता था पहले कि मुझे किसी तरह से पहले 10 रन बनाना है। 1 रन 2 रन 1 रन 10। आरसीएम में भी मैं आया तो सोचा कि कैसे पहले 10 आदमी हो जाए। आया तो जिधर देखा आदमी है, पहले कौन है। लेकिन खैर भगवान की कृपा थी, लोग का प्यार था, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। फर्स्ट मंथ नवंबर में अगला ही मंथ में 10 टारगेट पूरा कर लिया। मेरा टारगेट अब 50 था। क्रिकेट में भी मैं बड़े खुश होता था जब 50 मारता था। तो मैं, हमारे उस समय के प्रेरणा स्रोत थे सुनील गावस्कर जी, मैं देखता था टिके हुए हैं 3 दिन 4 दिन टेस्ट खेल के 236 रन, एक रन मारते थे टिके हुए। हम लोग का तो वनडे टाइप का होता था, लिमिट ओवर का, लेकिन प्रयास करते रहता था। 10 आया, 20, 25, 30, 40, जैसी 50 होता था तो लगता था कि अब इज्जत बच गया, आउट होंगे तो लोग इज्जत बचने भर हो गया। अब टारगेट जाता था 100 की ओर। धीरे 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 1 by 1, 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन करते 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 धीरे धीरे तब हम लोग, कई बार मौका मिला जो सेंचुरी भी लगाया। तो पहला टारगेट 10 था, फिर 50 था, तीसरा 100 था। आरसीएम में 100 आदमी को लाने में मुझे लगभग 6 माह लगा। 6 माह से पहले हल्के हो गया था, 8वां माह में 200 हो गया था। तो यहाँ हम टिके रहे, लोग से बात करते रहे, लोग आते रहे, कुछ आकर एक्टिव हुए, कुछ सो गए, कुछ चले गए, तो सब जगह होता है। बहुत सारे लोग मुझे बताया कि मैं आरसीएम किया था, कहाँ कुछ हुआ, हमारा भाई आरसीएम किया, फलना इतना आरसीएम किया। तो मैं उसे प्रैक्टिकल जवाब दिया। मसौड़ी हाई स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर बने, तो क्या स्कूल में एडमिशन लेना बंद कर दिया? आपके गांव में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आरसीएम में केवल ज्वाइनिंग लेने से कोई करोड़पति नहीं बनेगा।
जैसे स्कूल में कॉलेज में केवल जाकर कोई एडमिशन ले ले तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो वर्क क्या किया, वो ज्वाइनिंग किया और छोड़ दिया। तो दूसरा बात यहाँ पर उठता है कि इसमें वर्क है क्या, तो इसमें दो पार्ट है, जैसा सुशील सर बता रहे थे, आरसीएम प्लस आरसीएम बिजनेस। आरसीएम के अंतर्गत आरसीएम सोप है, जहां हमारे जरूरत के सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। आप यहाँ प्रोडक्ट यूज कीजिए, इस तरह से यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप यूजर कहलाते हैं, आप यूज कीजिए। लेकिन जब आप इसको बताना शुरू किया, आपको अच्छा लगा बताएं, तो ये तो काम है, यूज करना बताना। जब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा तो आप बताने लगे, तो यहाँ बिजनेस हो गया और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ये वो होता है जो प्रोडक्ट का सप्लाई करता है। तो पहला काम है टिकना, दूसरा काम है जो इसका मेन है यूज करना और बताना, तीसरा काम है जब हम फील्ड में आए हैं यहीं पे लोग सरेंडर हो जाते हैं। लोग ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि हम जिसके भी पास जाए ज्वाइन कर जाए, लेकिन हमारा सिस्टम कहता है, ह्यूमन बिहेवियर कहता है, हमारा दर्शन कहता है कि हर व्यक्ति हमारे जैसा सोच नहीं रखता है। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ का बड़ा से बड़ा नेता भी उतर जाए तो भी हर आदमी से ज्वाइन नहीं करेगा। अंतर इतना ही है कि बहुत काबिल, बहुत नामी गिरामी आदमी है तो ज्यादा लोग जा करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव रहेगा। तो जब आप मार्केटिंग करने निकलते हैं तो मार्केटिंग का अपना सूत्र होता है, यहाँ कुछ ना कुछ नो सुनना ही पड़ता है, इसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि हमको भी कोई पहला बार कहा तो थोड़ा ज्वाइन कर गया, हमें भी समय लगा, बोले ठीक है सुनेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, जुड़कर भी समय लगा काम करने में। तो जब हमको लग सकता है महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, तो दूसरे से उम्मीद कैसे करें कि हमारे कहते ज्वाइन करें, काम करना शुरू कर दे। तो वेट एंड वॉच, हमें मार्केटिंग करने में इस बात को पूरा माइंड में अपना मेकअप कर लेना है, एकदम बैठा लेना है कि यार ना सुनने का बिजनेस है, इसे हमको ना सुनने से कोई फर्क नहीं। लेकिन क्या हुआ, जिन लोग को हम बताएं ना बोले उनसे हम क्या रिक्वेस्ट किए, ठीक है जब विचार कीजिएगा तो बोलिएगा, उसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बताने से नहीं चुकना है, क्योंकि मार्केट का जो फंडा है कि जो दिखता है वो बिकता है, और वही बिकता है बेचने के लिए उसी का बिकता है जो बोलता है। हम मुकेश कोठारी कहते हैं उसी का बार बार बिकता है जो सच बोलता है। तो मार्केट में उतरने के लिए तीसरे सबसे मेन है जो हम समझ गए, इसलिए हमको कभी निगेटिविटी नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम हम कब सफल होंगे, कितना पर जाएंगे, लेकिन मुझे यह मालूम है कि आरसीएम बिजनेस में मैं कभी निगेटिव नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह आज के डेट में दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। हमको ये भी मालूम है कि हमारी सीनियर लोग अच्छे और अच्छे कमा रहे हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि आरसीएम बिजनेस ही इस देश के लिए, हमारे साथ साथ देश के लिए भी सबसे बेहतर बिजनेस है। तो तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, इसी पर मैं विशेष चर्चा करना चाह रहा था आज, कि आप जब भी मार्केट में जाएं, मार्केटिंग जब भी करें, किसी वस्तु का करें, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, अगर उसका आप मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आपको ना सुनने का पूरी संभावना मिलेगा। कुछ ना कुछ लोग ना कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहते, कहेंगे तो जुड़ेंगे, अरे पकड़ को रख लेगा। जो आदमी में है कि मैं कैसे कहूँ, अगर आप नहीं कह सकते हैं तो ये बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बताना तो पड़ेगा, प्लान तो दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। क्यों? अब चौथा चीज जो है ना, जिसके बारे में मैं पहले से जानता था, क्योंकि मैं एक प्रवक्ता रहा हूँ और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे समाज के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ह्यूमन बिहेवियर बहुत अच्छा से जानता हूँ, और यह बात मैं समझ गया। अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग की सफलता की 100% गारंटी हो जाएगी। जब भी किसी को आरसीएम बताइए, आरसीएम का जब भी प्लान बताइए, इसमें बस 2 ही बात रखना है, पहला और दूसरा। पहला बात आपको बताना है कि इसमें जितना संभव वो सहजता दिखाइए। इसको बहुत टफ मत बताइए, ये इतना परसेंट, ये शुरू में इतना मत बताइए हम कैसे दूसरा कितना बताएंगे। टफ नहीं बनाना है, जितना सहज। मुझसे कोई पूछता है आरसीएम बिजनेस में आपके कितने लोग होंगे, तो मैं उसका सामने वाला को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये आदमी मुश्किल से 20 को जोड़ने का बात सोच रहा था, मैं बोलता हूँ हाँ 20-25 को हमरे हो गया। अगर हम उससे बोल रहे कि मेरी चढ़ाई 300 लोग हो गए, तो वो निगेटिव हो जाएगा कि बाप रे इतना,
हम उसको बोलते तू लगो ना पहले, कितना लोग इस छोड़ दो, क्योंकि कंपनी भी कहती है कि तुमको 2 ही आदमी का जरूरत है जो एक्टिव है, किधर काम करे किधर, बस तुम्हारा काम खत्म, तू सपोर्ट करे। तो एक पहली बात है कि प्लान जितना आप सहज दिखाएंगे उतना सफल होंगे, क्योंकि आप जिसे प्लान दिखाने जा रहे हैं, हम किसको प्लान दिखाने जा रहे हैं? जनरल हम आम आदमी को प्लान दिखाते हैं, कोई बहुत वीआईपी को, डॉक्टर को, इंजीनियर कोई ऑफिसर को दिखा नहीं रहे, कोई बड़े पढ़े लिखे तो उसको बड़ी समझा। जनरल आदमी को सहज। अब जो दूसरा चीज है जिसके मास्टर हम रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे प्लान देने आया और जिसकी वजह से लगभग लोग, अधिकांश लोग हाँ ही हुए, मेरे निगेटिव में का परसेंटेज 1 से भी कम है, 1% से भी कम पॉइंट में। ये दूसरा चीज ये है कि हम, मनुष्य का लक्षण है, नेचर है कि वो हमेशा अपनी फायदा के बात सोचता है। तो जब भी प्लान दीजिए ना तो उसको यूं बना लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ये देखिए ये जो है कंपनी है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप सामान लेते हैं 10 रुपया में, रिटेलर से तो होलसेलर 1 रुपया खाए, रिटेलर एजेंसी सीए ने 50%, देखिए आपका 5 रुपया लोग खा रहा है, आप इसमें आगे तो आपका 5 रुपया बचा। अगर आप 5,000 का सामान लेना शुरू कर दिए तो आपके घर में कम से कम इसका 12% भी रखें और 2% और एक्स्ट्रा, तो कम से कम आपको 1,000 रुपया बचने लगा। उसका आप हमेशा उसको बताइए, जब आप यहाँ पे आए 2 आदमी को प्लान दिए तो इस तरह आपका बिजनेस बढ़ने लगा, तो आपको इतना आया, आपको इतना आया, आपको इतना आया, आप 2 लाख पर, आप 10 लाख पर, 50 लाख पर, हमेशा मतलब उसकी लाभ की बात कर रहे हैं। आप इतना दूर चले जाइएगा और आप इस बिजनेस में एक तो देखिए आज यहाँ है, शुरुआत आपका 5,000 से होगा, फिर 20,000, फिर आप 2 लाख पर, फिर 5 लाख पर आज कमा रहे सुजीत सर 15 से 20 लाख, मंजीत सर 8 से 10 लाख, ये वो लोग हैं जो मसूरी आते हैं, आए हैं हल्ला इतना। तो उस आदमी को लगना चाहिए कि हमारी लाभ की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट लेगा। और आप प्लान में दे रहे कि कोई जुड़ गया तो इतना है, कोई आगे तो सोच रहा है कोई 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 खोज रहा है, हमेशा उसकी लाभ की बात करना। आदमी हित अनहित पशु पक्षी भी जाना, पशु पक्षी भी अपना हित समझ लेता है, हित। तो हमको, हम कितना काबिल हैं या इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस से उसको कितना लाभ है समझा पाए। अगर ये समझा दे तो ना नहीं होगा। अगर हम फोकस उस पर ना किए, दूसरा पर फोकस किए तो वो हट जाएगा। इसलिए हमको उसको लाभ समझाना है। और 5वां और अंतिम पॉइंट जो आज की चर्चा तीनों बात करेंगे। पहला हम लोग चर्चा किए यह टिकने का बिजनेस है, दूसरा यूज करने बताने का बिजनेस है, तीसरा पहले से माइंड मेकअप रहना चाहिए कि हमको इसमें ना सुनना पड़ेगा, ये ना सुनने का ही बिजनेस है। हमारे आदरणीय मुकेश कोठारी कहते हैं कि मैं सोचकर जाता था सामने वाले के पास कि कैसे ना कहता है, आज सीखते थे कि वो ही विधि से ना सुनना पड़ता है। ये विधि से हम सब सुन लिए कि ऐसे ना होता, इससे ना होता, इससे ना होता, इससे, तो अब बच गया। हाँ हाँ कैसे होता है सीख गए हम। और यहाँ आदमी पर ही सुमित करके जाता है कि जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, हाँ सुनने जाता है, ना हुआ भाग चलता है। तो हमको ही माइंड मेकअप करके रखना है, क्योंकि हमको टिकना है। कोई भी बैट्समैन कितना भी काबिल हो, हर बॉल पे छक्का नहीं मारेगा। यॉर्कर आ गया, रुको, हल्का काम चला। तो हम जब इस मैदान में उतरे तो हमको इस बात का प्लान लेके चलना होगा, हमको निगेटिव सुनना होगा। ज्वाइनिंग के बाद भी लोग निगेटिव होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मेरा प्रयास चलता रहेगा। और जो 5वां प्लान इसमें है वो है अपने को रिचार्ज करते रहना। कि अगर आप अपने को, जब भी मुझे काम करने का मन करता है ना, जब भी मुझे मतलब काम कर, अभी मीटिंग या कहीं भी, मेरा प्रयास रहता है कि औसत हम 10 से 15 मिनट कम से कम हम अपने आरसीएम के जो ग्रेट लीडर हैं, सक्सेसफुल लीडर, उनका जरूर सुनते हैं। मैं 5 लोग का नाम नोट किए हूँ, 5 को मैं सब्सक्राइब किया हूँ। नंबर 1 मेरा पसंदीदा लीडर है मुकेश कोठारी जी, मैं उनको सुनता हूँ। रवि ओपी शर्मा जी को सुनता हूँ, विजय विरोधिया जी को सुनता हूँ, राकेश शर्मा को सुनता हूँ, सुजीत सर को सुनता हूँ, अपना समरेश सर को भी सुनता हूँ। ये लोग को मैं सुनता हूँ, इनके दुख दर्द को समझता हूँ, कितना मेहनत की है बिना। आज मैं पढ़ रहा था जायसवाल के बारे में, जो क्रिकेट टीम में आए, पूरा नाम क्या है? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। मैं सुन रहा था कि जब वो सासाराम के थे, संजय सर के द्वारा यशस्वी जायसवाल का मैं पढ़ा तो लगा, मैं सैल्यूट किया उसको। वो लड़का जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मोहल्ला के सारे लोग
अपने बच्चे को कहते थे कि उससे दूर रहना, देखो पढ़े वाला नहीं है, सब लेकिन के बिगाड़ देगा, दिन भर बैठ वो। लेकिन वो खेला, जब यहाँ ना उसको मौका मिला तो रांची झारखंड, यहाँ से बंगाल गया, पिताजी डेथ कर गए। जब वो खेलने लगा, जो टीम में बॉरो जाओ उस टीम को जिता दे, 5,000 रुपया लेता था, खेलता था। पिताजी डेथ कर गया, लगले भाई डेथ करे, इनकम बंद हो गया तो बेचारा प्राइवेट काम करने लगा। 3 साल प्राइवेट जॉब में जितना पैसा कमाया माँ को दे आया, प्रणाम किया, कहा माँ मुझे 5 समय दे दे। कोलकाता गया, लोग कहा कि जाओ कोलकाता, वहाँ बहुत सी क्रिकेट के जो है टूर्नामेंट होते रहता है, बहुत सा वहाँ टीम है, वहाँ जाकर खेलने लगा और वहीं से उसका चयन हुआ। आज देखिए इतिहास बना रहा है। उस 3 साल बेचारा को लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन अपने जो अंदर जज्बा था क्रिकेट का जिंदा रखा। सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। यही संघर्ष है जीवन में। बहुत लोग के पास प्रतिभा है, नहीं जैसे ही अपोजिट समय भाग गया मैदान छोड़, क्या बोले। मुकेश कोठारी कहते हैं कि मैंने अपना डायरी लिखा हूँ, मेरे डायरी का नाम है, जो पुस्तक का रूप है, उसमें मैं लिखा हूँ कि मेरी 100 गलतियां, और यही गलतियां को मैं सुधारते सुधारते यहाँ गया। वो लिखते, लोग क्या लिखता है, लोग लिखता है दूसर के गलतियां, मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ। लोग लिखता है कि बाप सपोर्ट नहीं किया, माए ने किया, वाइफ ने किया, दोस्त धोखा दे दिया, अप्लाई नहीं, वो दूसरा का लिखता है 100 कमी। मैं सिर्फ अपना लिखा हूं, मेरी 100 गलतियां। लोग लिखता है मेरी सफलता के पीछे 100 कारण। बोले नहीं, तुम अपनी गलतियां पहचानो और दूर करो, सफल हो जाओगे। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में हम सबको, क्योंकि समझते समझते खुद भी बहुत बात समझ में आने लगता है। आरसीएम लीडर के माध्यम से हम लोग ह्यूमन नेचर समझते हैं। जैसे पानी खोल रहा है तो जो लुर्गर गृहिणी है वो देखती है कि चावल कब डालना है, तभी भात बनेगा। यहाँ लोग सीखा नहीं, अपने को चार्ज नहीं किया, मीटिंग सेमिनार में नहीं गया, प्रोडक्ट यूज नहीं किया और उतर गया मैदान में, तो कुछ तो दूर गया, रुक गया। तो यहाँ अपने को रिचार्ज करते रहना है, और अपने को रिचार्ज करने का सिंपल फार्मूला है एकदम, जिस बात को मैं समझता हूँ और लास्ट आपको समझाते अपनी बात समाप्त करूंगा। ऐसा कौन सा मंत्र है कि लाख विघ्न आने के बाद भी मैं इस बिजनेस में टिका रहूं और मैं सफल होकर दिखा दूं? ऐसा कौन सा मंत्र है? वो सिंपल सा मंत्र है, यह आप है, ये जो है आप है। आपको जो है इस आरसीएम बिजनेस से बढ़ना है। यहाँ खाली समस्या है, दोस्त साथ नहीं दे रहा है, परिवार नहीं समझ रहा है, ऑफिस से छुट्टी नहीं है, बिजनेस डेवलप नहीं कर रहा है, परिवार में प्रॉब्लम है, गांव ले काम नहीं कर रहा, आपके शहर में सेमिनार नहीं हो रहा, खाली समस्या है। जब आप ताक रहे तो खाली समस्या ही समस्या नजर आ रहा है, कैसे बढ़े? तो सिंपल सा उपाय है, आप अपने बड़ा टारगेट बनाइए, एक विशाल बंगला, पैसे का भंडार, और आने वाला जनरेशन मेरा बिल्कुल आर्थिक आजादी के साथ जिए, इतना बड़ा टारगेट, अपना लक्ष्य यहाँ रखिए। आप जब ये समस्या आए तो आपको ये नजर आए अपना लक्ष्य। हम क्या करते हैं, अपना लक्ष्य छोटा और समस्या बड़ा कर दी, तो लक्ष्य जिसको नजर नहीं आ रहा वो सफल नहीं होता। भगवान अर्जुन से कहते हैं जब तक तुमको अपना टारगेट नजर आ रहा है तो रुकोगे नहीं। हम अपने लक्ष्य को छोटा रखते हैं कि अच्छा 10,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, और समस्या को बड़ा रखते हैं, हम फ्लॉप कर जाते हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को बड़ा रखना है, इस समस्या के बाद वो लक्ष्य नजर आता रहे। यह लक्ष्य अगर नजर आते रहा तो समस्या नहीं टिकेगा। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, सामने 11 खिलाड़ी अपोजिट, फिर भी यह सीधे गोल देखता है जो बॉल लेके दौड़ रहा है, और सीधे वहां भाग रहा है, जब तक गोल नहीं मार दिया दौड़ रहा है। तो हमें भी सीधे इसको देखना है। बाकी आप जैसे सबके जीवन में समस्या आया, सुजीत सर के जीवन में आया, मुकेश कोठारी जी के जीवन में आया, विजय विरोधिया जी के जीवन में आया, वैसे हमारे भी जीवन में है। लेकिन हम भाग्यशाली कि हमारे साथ बड़ा टीम है, बड़ा सपोर्ट है, आपके डेट में प्रोडक्ट ज्यादा है। बस इसको मजबूत बनाना है, अपनी इरादा को मजबूत करें, इस लक्ष्य को देखते रहे। समस्या छोटा, लक्ष्य बड़ा, आप आगे बढ़िएगा। अगर समस्या बड़ा और लक्ष्य छोटा कर दिए तो आप नहीं बढ़ेगा। यही 5 बात है, टिकना है, अपने आप को मजबूती से इस बिजनेस में लोग के सामने रखना है, यूज करना है, प्रोडक्ट बताना है, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में ना सुनना पड़ता है, सुनेंगे, प्लान दिखाएंगे सहजता के साथ, सामने वाले को लाभ समझ में आएगा तो आएगा।
और 5वां है अपने को रिचार्ज करते हुए, अपने लक्ष्य को बड़ा रखते हुए, अपने सफल लीडर का यूट्यूब पर उनका बातें सुनते हुए अपने को तैयार रखना है। अटल रहा जो अपने पथ पे लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको चीने में मर जाने। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि अब अगर हम ना भी रहे तो हमारा कितना जनरेशन बम बम रहेगा। सतीश पंडित जी नहीं है, उनकी वाइफ को लाखों रुपया रहा। ओपी शर्मा जी नहीं है, उनके पुत्र रवि शर्मा आज स्टार डायमंड है। तो अगर आप इसमें टिके रह गए तो आने वाला आपका जनरेशन बड़ा मौज मस्ती से जिएगा। जहाँ इतना कुछ मिलने वाला है और थोड़ा सा तप त्याग तो करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोग को आह्वान करते हुए कि पूरे जी जान से लगिए, डटिए, टिकिए और एक इतिहास रच दीजिए अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, इस देश समाज में। जय आर सी एम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।